अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, हमारे वोकेबलरी कोर्स की ये वीडियो नंबर 41 है, जिसके अंदर हम होमोफोन से रिलेटेड वोकेबलरी को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो नोट नज़र आ रहा है, वीडियो को पॉज करके इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो डेफिनेशन देखेंगे हम पहले कि होमोफोन्स होते क्या हैं। Homophones are a group of two or more words that have almost similar pronunciation। तो homophones जो हैं ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ग्रुप होता है जिनकी जो है एग्जैक्टली भी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है या ऑलमोस्ट यानी तकरीबन जो है उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बट दे डिफरेंट इन देयर मीनिंग एंड स्पेलिंग्स। लेकिन वो अपने स्पेलिंग्स में और अपने मीनिंग्स में डिफरेंट होते हैं। ये लफ्ज़ जो होमोफोन्स है, इस पर अगर गौर करें तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा जल्दी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। फ़ोन का मतलब है आवाज़ और होमो का मतलब है सेम, तो सेम आवाज़ वाले, यानी जहाँ पे भी सिमिलैरिटी ऑफ साउंड्स की बात करेंगे तो वो होमोफोन्स कहलाएंगे। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं सन एंड सन, सी एंड सी, प्लेन एंड प्लेन, ड्यू एंड ड्यू, लेसन एंड लेसन, प्रे एंड प्रे, मीट एंड मीट एट्सेट्रा। तो इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि जो वर्ड का एक पेयर है उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हैं और मीनिंग भी डिफरेंट है। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट दे आर इंटायरली डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिलो इज़ अ गिवन अ लिस्ट ऑफ सच फ्यू वर्ड्स। तो इस तरह के जो कुछ वर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट है हमारे पास, उसको हम जब पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक जो होमोफोन्स के ग्रुप है हमें तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले है ड्यू एंड ड्यू। ड्यू जो है इसका मतलब होता है शबनम। शबनम, शी लाइक्स टू वॉक इन ग्रास वेट विद ड्यू। और ये वाला जो ड्यू है इसके 3-4 मीनिंग बन जाते हैं। इसका पहला मीनिंग है वाजिबुल अदा रकम और हक, बकाया, सीधा आने वाला। नेक्स्ट है फ्लोर एंड फ्लावर एंड फ्लोर। तो इसमें जो फ्लोर है उसका मतलब होता है फर्श। द फ्लोर ऑफ दिस पैसेज इज पेव्ड विद मार्बल। आगे आगे फ्लावर, फ्लावर का मतलब होता है आटा। शी नीडेड द फ्लावर इन द इवनिंग। ये भी फ्लावर है, इसका मतलब होता है फूल। शी लाइक्स रोज फ्लावर्स। नेक्स्ट है होल एंड होल। होल का मतलब होता है सुराख। देयर वाज अ होल इन द ड्रायर। और ये वाला जो होल है इसका मतलब होता है पूरा या मुकम्मल। द होल बुक वॉज इंटरेस्टिंग। बैड एंड बेड। बैड का मतलब होता है बुरा या ख़राब। वी कुड नॉट गो आउट ड्यू टू बैड वेदर। और ये वाला जो बेड है इसका मतलब होता है हुक्म देना। ही बेड द इम्प्लाई टू लीव द ऑफिस। कैपिटल एंड कैपिटल। अब यहाँ पे देखें स्पेलिंग्स भी सेम हैं और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इनके मीनिंग जो डिफरेंट होंगे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये यूज़ होते हैं। तो पहला कॉन्टेक्स्ट है इसमें, इसका मतलब होता है दारुल हुकूमत। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और जो दूसरा इसका मीनिंग है वो बड़ी हरूफ तहज्जी है। एन एब्रीविएशन शुड बी रिटन विद कैपिटल लेटर। नेक्स्ट है हेयर एंड हेयर। हेयर का मतलब होता है खरगोश। वी सा ब्यूटीफुल हेयर इन द फील्ड। और हेयर का मतलब होता है बाल। ही हैज़ वेरी सिल्की हेयर। कोर्स एंड कोर्स, यहाँ फिर स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होंगे, इनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होंगे। कोर्स का मतलब होता है रास्ता। देयर वाज नो स्मूथ कोर्स टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। दूसरा कोर्स है निसाब। वी हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स। नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी जो है इसका मतलब होता है साकन, द सन इज स्टेशनरी। और जो स्टेशनरी है उसका मतलब होता है सामान तहरीर। दे परचेज सम स्टेशनरी आइटम्स। योक एंड योक। योक का मतलब होता है बैलों की जोड़ी। माई अंकल हैज़ अ योक ऑफ ऑक्सन। और ये वाला जो योक है इसका मतलब होता है अंडे की जर्दी। शी डज नॉट लाइक द योक ऑफ एन एग। नेक्स्ट है टीम एंड टीम। टीम का मतलब होता है जमात। आवर हॉकी टीम इज़ बेस्ट इन द टाउन। और ये वाला जो टीम है डबल ई वाला, इसका मतलब होता है लबालब भरा हुआ, यानी कि किनारों तक भरा हुआ। द स्ट्रीम इज़ टीमिंग विद वाटर। नेक्स्ट है स्टोरी एंड स्टोरी।
स्टोरी का मतलब होता है कहानी, आई लाइक द स्टोरी ऑफ द नावल। और ये वाला जो स्टोरी है इसका मतलब होता है मंजिल, दैट वॉज अ ट्रिपल स्टोरी प्लाजा। नेक्स्ट है मीट एंड मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, माई फ्रेंड मेट मी येस्टरडे। उसके बाद है मीट, मीट का मतलब होता है गोश्त, माई ब्रदर लाइक्स टू ईट मीट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी किसी तालीमी अदारे का जो सरबराह होता है प्रिंसिपल, तो उसके स्पेलिंग ये हैं। प्रिंसिपल एड्रेस द ऑडियंस ऑन फेयरवेल पार्टी। प्रिंसिपल इसका मतलब होता है असूल, यू शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है लायर एंड लॉयर। तो लायर जो है इसका मतलब होता है झूठा, ही इज़ नॉट लायर। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे फुल आप जो है लायर के बाद लगाएंगे। नेक्स्ट है लॉयर, वकील, माई ब्रदर इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट है नेसेसिटी एंड नेसेसरी। जो नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। और जो नेसेसरी होता है इसका मतलब होता है ज़रूरी, इट इज़ नेसेसरी टू पास द एग्जाम। हेल एंड हेल। तो हेल एंड हेल इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो हेल है उसका मतलब होता है ओले पढ़ना, इट वॉज हेलिंग लास्ट नाइट। और जो दूसरा हेल है इसका मतलब होता है तंदुरुस्त, माई फ्रेंड इज़ क्वाइट हेल एंड हैप्पी नाउ। नेक्स्ट है वेन एंड वेन। ये वाला जो वेन है इसका मतलब होता है मगरूर, ही इज़ वेरी वेन ऑफ हिज हेल्थ। नेक्स्ट है वेन, इसका मतलब होता है रग या नस, वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। आगे अफेक्ट एंड इफेक्ट। ये वाला इफेक्ट है जो ए के साथ है, इसका मतलब होता है असरअंदाज होना, मुतासर करना, असर डालना, ड्रामा या बहाना करना। हर एडवाइस affected us very much. As usual, he affected a nice behavior. ये वाला जो इफेक्ट है ई वाला, इसका मतलब होता है असर, पूरा करना, बरोएकार लाना, तासुर, खलासा, वजह बताना। ये अभी इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखेंगे हम। एवरी इफेक्ट हैज़ सम कॉज, ड्रग्स हैव disastrous effect on your life, the manager effected many policy changes. Access and access. Access का मतलब होता है रसाई, he had no access to the office. और ये excess है, इसका मतलब होता है बहुतात या ज़्यादती, excess of everything is bad. आगे आएगा addition and edition. Addition का मतलब होता है अजाफा, I got addition of 2 new books in my library. और ये जो है एडिशन, इसका मतलब होता है अशात, न्यू एडिशन ऑफ दैट नॉवल इज़ नॉट अवेलेबल नाउ। एंजल एंड एंगल। एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, द एंजल गेव गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेस टू द वुड कटर एज रिवॉर्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी। यह एंगल, इसका मतलब होता है जाविया, दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट है एल्टर एंड एल्टर। तो ये जो है एल्टर, इसका मतलब होता है कुर्बान गाह, वी टुक द कैमल टू द एल्टर। और ये वाला जो एल्टर है इसका मतलब होता है तरमीम करना, बदलना, दे एल्टर दे प्लान ड्यू टू वर्स वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट है आर्टिस्ट एंड आर्टिसन। आर्टिस्ट का मतलब होता है फनकार, देयर वर मैनी आर्टिस्ट इन द सिटी। और जो आर्टिसन होता है इसका मतलब होता है कारीगर, द आर्टिसन मेड अ न्यू आर्टिकल। फेयर एंड फेयर। फेयर जो है इसका मतलब है मेला, मुनसिफाना भी है, गोरा भी है, सुनहरी भी है। तो ये 4 तरह के जो है इसके मीनिंग बनते हैं। अभी फेयर के एग्जाम्पल सेंटेंसेस को हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। दे बॉट माई मैनी टॉयज इन द फेयर। अब यहाँ पे फेयर का मतलब है मेला। देयर वॉज नो फेयर डील अमंग देम। अब यहाँ पे फेयर का मतलब होता है मुनसिफाना, यहाँ पे मुनसिफाना बन रहा है। अब आई विद फेयर कम्प्लेक्शंस वाज स्टैंडिंग हेयर। अब फेयर कम्प्लेक्शंस हैं यहाँ पे, जैसे गोरा है या सुनहरी है तो वो वहाँ पे खड़ा था। और ये वाला फेयर इसका मतलब होता है किराया, व्हाट इज़ द फेयर फ्रॉम लाहौर टू कराची। नेक्स्ट है डेयरी एंड डायरी। डायरी का मतलब होता है डेयरी का मतलब होता है दूध घर, दूध खाना। दे हैड मैनी कॉज एट द डेयरी। और ये डायरी है, इसका मतलब होता है रोजनामचा, डायरी। नोट द मेन एक्सपेंसेस इन योर डायरी। डोज एंड डोज। डोज का मतलब होता है
दवाई की खुराक, द पेशेंट टेक्स 2 डोजेज डेली। और ये वाला जो डोज है इसका मतलब होता है ऊँघना। आलिया वाज डोजिंग इन द ऑफिस। आवर एंड आवर, जो आवर है इसका मतलब होता है घंटा। वी शैल रीच लाहौर इन एन आवर। और ये आर जो है इसका मतलब होता है हमारा। आवर न्यू ऑफिस हैज़ बीन शिफ्टेड टू लाहौर। एलिजिबल एंड एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है अहल। शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑफिस। और ये वाला एलिजिबल है इसका मतलब है जो पढ़ा ना जा सके। हर राइटिंग इज़ नॉट एलिजिबल। एडवाइस एंड एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है जो एस वाला जो एडवाइस है इसका मतलब होता है नसीहत करना। ये वर्ब है। आई एडवाइज माई यंगर सिस्टर टू वर्क हार्ड। और ये वाला जो एडवाइस है इसका मतलब होता है नसीहत। शी डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। अब यहाँ पे जो नसीहत है, एडवाइस जो है ये नाउन के तौर पर आ रही है। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसा। लास्ट नाइट वी सा अ हॉरिबल एक्सीडेंट ऑन द रोड। और ये वाला जो इंसिडेंट इसका मतलब है वाकया। दैट इंसिडेंट हैड चेंज आवर लाइफ। डाई एंड डाई, डाई का मतलब होता है मरना। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ टाइफाइड। और ये वाला जो डाई है इसका मतलब है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्ताक होना। दे मस्ट बी डाइंग फॉर अ ड्रिंक। ये डाई का दूसरा मीनिंग जो है वो छापने वाली मशीन भी है, सांचा भी है, लूडो का पांसा या छक्का भी है। तो अ न्यू डाई वॉज इंस्टॉल्ड फॉर स्टैम्पिंग डिफरेंट डिज़ाइंस ऑन कॉइन्स। ये वाला डाई इसका मतलब होता है रंगना। ही वॉन्ट्स टू डाई हर हेयर रेड। आ गया हियर, हियर एंड हेयर। ये जो हियर इसका मतलब है सुनना। वी लाइक टू हियर सॉन्ग्स। और ये वाला जो हियर है इसका मतलब होता है यहाँ, इधर। हेयर इज द बाइक यू वांटेड टू राइड, प्लीज सिट हेयर, कम हेयर। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हेयर यूज हुआ है। ये वाला जो हेयर है इसका मतलब है खरगोश। वी सा अ हेयर इन द जू। एडमिशन एंड एडमिटेंस, एडमिशन इसका मतलब होता है गैर जिस्मानी तौर पर दाखिला। गैर जिस्मानी तौर पर मतलब ये है कि आपका नाम फ़र्ज़ करें किसी जगह पे दर्ज हो गया, आप फिज़िकली खुद किसी जगह पे इंटर नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ये गैर जिस्मानी तौर पर दाखिला है। शी गॉट एडमिशन इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। और जो एडमिटेंस है इसका मतलब होता है जिस्मानी तौर पर दाखिला, यानी आप खुद चल के किसी जगह पर दाखिल हुए हैं, इंटर हुए हैं, तो इसके लिए एडमिटेंस जो है वो यूज़ होगा। वी हैव टिकट्स फॉर एडमिटेंस टू स्टेडियम। गेट एंड गेट, गेट का मतलब होता है फाटक। द गेट वॉज क्लोज्ड। और ये जो गेट है इसका मतलब होता है चाल। ही हैज़ अ ग्रेसफुल गेट। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। दे एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। और ये वाला जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है सवाए। ऑल चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन द कोर्स एक्सेप्ट द लास्ट वन। बाय एंड बाय, बाय का मतलब होता है ख़रीदना। वी शैल बाय अ न्यू कार टुमारो। और ये वाला जो बाय है इसका मतलब होता है की तरफ से। ही वॉज स्लैप्ड बाय हिज फ्रेंड। क्लॉथ एंड क्लॉथ्स, क्लॉथ का मतलब होता है अनसिला कपड़ा। दे लाइक द ग्रीन क्लॉथ। और ये क्लॉथ्स सिला हुआ कपड़ा, यानी जैसे कि हमारे गारमेंट्स होते हैं या रेडी टू वियर ड्रेसेस होते हैं। शी वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स इन दैट टाइम। शी वॉज वेयरिंग नाइस क्लॉथ्स इन द पार्टी। बर्थ एंड बर्थ, बर्थ का मतलब होता है पैदाइश। व्हाट इज़ हर डेट ऑफ बर्थ। और ये वाला जो बर्थ है उसका मतलब होता है ट्रेन में सोने की नशिस्त। वी रिजर्व्ड अ बर्थ इन ट्रेन फॉर कराची। कास्ट एंड कास्ट, इस कास्ट का मतलब होता है फेंकना या डालना, वोट वगैरह। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट इन द रिवर टू कैच द फिश। आई कास्ट अ वोट येस्टरडे। और ये वाला जो कास्ट है इसका एक और मीनिंग भी बनता है, वो है ड्रामे या फिल्म के एक्टर्स। देयर वॉज एन एक्सीलेंट कास्ट सिलेक्शन ऑफ दैट मूवी। और ये वाला जो कास्ट है जिसके आखिर में ई जो है लगा हुआ है उसे हम कहते हैं ज़ात। ही इज़ सैयद बाय कास्ट। ब्रेक एंड ब्रेक, ये जो ब्रेक है इसका मतलब होता है ब्रेक, यानी जो गाड़ियों की ब्रेक्स होती हैं उनको रोकने के लिए यूज़ होती हैं। द ब्रेक्स ऑफ माई कार फेल्ड इन दैट एक्सीडेंट।
और इस ब्रेक का मतलब ये भी है वक्फा या छुट्टी, यानी आई वॉन्टेड अ ब्रेक इन द वर्क। दूसरा ब्रेक जो है इसका मतलब होता है तोड़ना, ही ब्रोक माई बैट। फाइन एंड फाइन, अब यहाँ पे देख लें सेम स्पेलिंग है, वर्ड जो हैं प्रोनाउंसिएशन भी उनकी सेम है, लेकिन वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उनका मफहूम या मानी जो चेंज हो जाता है। जैसे फाइन का मतलब है अच्छा, ठीक, उम्दा। शी इज़ फाइन, नो ही इज़ वेयरिंग अ फाइन वॉच, देयर वॉज अ फाइन पीस ऑफ लिटरेचर। अच्छा, फाइन का जो दूसरा मीन है जुर्माना, वी हैड टू पे अ फाइन ऑफ 20 रुपीज़। और फाइन जो है इसका मतलब होता है जुर्माना होना या करना। द शॉपकीपर वॉज फाइंड 5000 फॉर होर्डिंग। ये होर्डिंग के स्पेलिंग यहाँ पर गलत हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। HOARDING होर्डिंग होता है। ड्रूप एंड ड्रॉप, ड्रूप का मतलब होता है लटक जाना, झूल जाना, झुका हुआ या खमदार। इसके अगर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें, अ लॉन्ग black cloak drooped from her shoulders. Her eyelids drooped and she became drowsy. The exhausted droop of her shoulders clearly showed her lethargic behavior. The plants droop in hot weather. ये जो ड्रॉप है इसके भी दो मीनिंग है। पहला मीनिंग इसका क्या बनेगा, कतरा, few drops of acid were added in the mixture। और दूसरा इसका मीनिंग बन रहा है गिरना या गिराना या छोड़ना या निकालना, यानी किसी अदारे वगैरह से जब हम किसी चीज़ को निकाल देते हैं तो उसका मतलब उसको ड्रॉप कर दिया। ही ड्रॉप्ड हिज लगेज। नेक्स्ट है ही वॉज ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम कॉलेज। वेयर एंड वेयर, वेयर का मतलब होता है पहनना। ही ऑलवेज वेयर्स अ कॉस्टली ड्रेस। और ये वाला जो वेयर है इसका मतलब होता है चीज़ें। ही प्रेजेंटेड हिज इलेक्ट्रिकल वेयर्स इन द साइंस एग्जीबिशन। मेल एंड मेल, मेल का मतलब होता है मुज़क्कर। शी वॉज लुकिंग फॉर हर मेल फ्रेंड। और ये वाला जो मेल है इसका मतलब होता है डाक। द मेल हैज़ बीन सेंट विया कोरियर सर्विस। पीस एंड पीस, ये वाला जो पीस है इसका मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा। ही गोट अ पीस ऑफ ब्रेड। और ये वाला जो पीस है इसका मतलब होता है अमन। वी वॉन्ट पीस इन द टाउन। राइट एंड राइट, तो ये वाला जो राइट है इसका मतलब होता है दायां। हर राइट हैंड वॉज इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट। और दूसरा राइट होता है दुरुस्त। ही इज़ राइट इन हिज ओपिनियन। अच्छा, यहाँ पे ये फिर टाइपिंग मिस्टेक है। तो बेसिकली इस राइट के तीन मीनिंग होते हैं, एक है दायां, एक है इसका दुरुस्त, और दूसरा राइट होता है हकूक। जब हम राइट्स की बात करते हैं इसका मतलब हकूक की बात हम कर रहे हैं। और ये वाला जो राइट है इसका मतलब होता है लिखना। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। कैटल एंड कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी। देयर वर मैनी कैटल्स इन द डेयरी फार्म। और ये वाला जो है कैटल, केतली। प्लीज़ पुट दैट कैटल ऑन स्टोव। सेल एंड सेल, ये जो सेल है इसमें डिफरेंट मीनिंग है। एक तो कोठरी या जेल, उसको भी सेल कहते हैं। इसके अलावा जो सेल बिजली का सेल होता है, यानी सेल वाले हम कहते हैं सेल वाला खिलौना है या सेल वाली कोई चीज़ है जिसके अंदर हम सेल डालते हैं, तो ये भी इसका मीनिंग है। ही वॉज सेंट टू द सेल, अब यहाँ पे बात हो रही है जेल की या कोठरी की। आई बॉट 2 सेल्स फॉर द टॉय, तो मैंने अपने खिलौने के लिए 2 सेल्स खरीदे। और ये वाला जो सेल है इसका मतलब है बेचना। आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार। सन एंड सन, सन का मतलब होता है बेटा। हिज एल्डेस्ट सन इज एन इंजीनियर। और ये वाला जो सन है इसका मतलब होता है सूरज। द सन शाइन्स इन द स्काई। सोल एंड सोल, इस सोल का मतलब होता है रूह। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। और ये वाला जो सोल है ये जूती का तला। द सोल ऑफ द शू वॉज रिपेयर्ड। देयर एंड देयर, इस देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर वॉज अ लेडी इन द ऑफिस। और ये वाला जो देयर है इसका मतलब होता है उनका। दे हैड लेफ्ट देयर टाउन। ऑपोजिट एंड अपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है मुख्तलिफ नहीं होगा, मुखालिफ होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यानी ऑपोजिट का मतलब होगा मुखालिफ। हर स्कूल इज सिचुएटेड ऑपोजिट टू हर हाउस। ये अपोजिट, अपोजिट का मतलब है मौजू, मुनासिब। ही गेव अस एन अपोजिट प्रपोजल। सम एंड सम,
सम का मतलब होता है कुछ, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट। दूसरा है सम, रियाजी के सवालात, ही हैज़ सॉल्व्ड ऑल द सम। दूसरा है सम का मतलब है रकम, ही गेव मी अ सम ऑफ 20,000 रुपीज़। नेजी सम का मतलब होता है खलासा करना या कुल हासिल। टू सम अप द डिस्कशन, दिस इशू इज़ इनसॉल्वेबल। वेस्ट एंड वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया करना, टू नॉट वेस्ट यूर रिसोर्सेज। ये वाला जो वेस्ट है इसका मतलब होता है कमर, ही वॉज वेयरिंग अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट। बेल एंड बेल, बेल का मतलब होता है जमानत, द कल्प्रिट वॉज रिलीज ऑन बेल। और ये जो बेल है इसका मतलब होता है गांठ या गट्ठा। वी लोडेड 2 bales ऑफ कॉटन ऑन द ट्रक। उसके बाद है सीन एंड सीन, सीन का मतलब होता है देखा, वी हैव सीन दिस रिवर मैनी टाइम्स। और ये वाला जो सीन है इसका मतलब होता है मंजर, वी शैल एंजॉय ब्यूटिफुल सीन्स ऑफ मार्गला हिल्स। वीक एंड वीक, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, ही इज़ वीक इन इंग्लिश, द बॉय वॉज वेरी वीक। और इस वीक का मतलब होता है हफ्ता, ही हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर 3 weeks। मैरी एंड मैरी, मैरी का मतलब होता है शादी करना, शी मैरिड टू अ डॉक्टर। और ये जो मैरी इसका मतलब होता है खुश होना, वी विश देम मैरी क्रिसमस। अलाउड एंड अलाउड, अलाउड का मतलब होता है इजाज़त देना, आई वॉज अलाउड टू सिट इन द ऑफिस। ये वाला अलाउड इसका मतलब होता है ऊंची आवाज़, द ओल्ड लेडी क्राइड अलाउड। आइडल एंड आइडल, आइडल का मतलब होता है बेकार, वाई आर यू सिटिंग आइडल। और आइडल का मतलब होता है बुत, मैनी पीपल इन द वर्ल्ड वर्शिप आइडल्स। वन एंड वन, वन का मतलब होता है एक, गिव मी 1 apple। और जो वॉन होता है इसका मतलब होता है जीतना, फाइनली द वॉन द मैच। बियर एंड बियर, तो ये वाला जो बियर है इसके काफ़ी सारे मीनिंग है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। तो इसका पहला मीनिंग है रीच, वी सा अ बियर इन द जू। नेक्स्ट है जी बियर का दूसरा मतलब बोझ उठाना, ही कैन नॉट बियर वेट ऑन हिज फीट आफ्टर द एक्सीडेंट। तीसरा जो मीनिंग है बियर का होता है बर्दाश्त करना, कोई तकलीफ वगैरह, ही बोर द पेन स्टोइकली, वी कुड हार्डली बियर हर sarcasm। हाँ जी, तो बियर जो है इसका मतलब उठाना भी होता है, ही वॉज बियरिंग आ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। बियर का एक मतलब होता है फल देना या रखना, द मैंगो ट्री इन द ऑर्चर्ड बियर्स हैवी फ्रूट। आप देख सकते हैं 5 मीनिंग सिर्फ ये BEAR वाला जो बियर है इसके बन जाते हैं। और इसके बाद अभी ये जन्म देना भी है, 6 मीनिंग। तो बियर का मतलब होता है जन्म देना, शी बोर 4 sons। तो 6 मीनिंग बनते हैं जी बियर के, ये ज़हन में रखें। और ये वाला जो बियर है इसका मतलब होता है अय्या वाजे या नंगा, ही वेंट आउट बियर फूटेड। और बियर का दूसरा मतलब भी है महरूम। पहला मतलब इसका है अय्या वाजे और नंगा, और दूसरा मतलब है इसका महरूम, द रूम वाज बियर ऑफ फर्नीचर। और तीसरा भी है कलील या नाकाफ़ी, ही वॉज लुकिंग फॉर बेयर मिनिमम ऑफ एविडेंस, all you need to get started with this business is a bare 2,000 of money। ये बियर का एक और मीनिंग भी आ गया है, सादा और बुनियादी, यानी बगैर किसी इजाफे के। ही आउटलाइंड द बेयर एसेंशियल्स ऑफ द बुक। तो आप देख सकते हैं जो BEAR वाला बियर है उसके 6 मीनिंग्स हैं, यानी 6 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ होता है। और ये वाला जो बियर है इसके भी 4 से 5 जो हैं मीनिंग बन जाते हैं, मफहूम बन जाते हैं। नेक्स्ट है जी सेल एंड सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, हर हाउस वॉज ऑन सेल। और इस सेल का मतलब होता है जहाज या कश्ती का तैरना, द बोट सेल इन द रिवर। हील एंड हील, हील का मतलब होता है ज़ख्म बनना, आराम देना, द वोंड विल हील वेरी सोन। हील का मतलब होता है एडी, ही इंजर्ड हिज हील ड्यूरिंग मैच। नेक्स्ट है रोल एंड रोल। रोल का मतलब होता है किरदार, ही हैज़ नो रोल इन दिस इंसिडेंट। दूसरा जो रोल है इसका मतलब होता है फहरिस्त, ही एंटर्ड हिज नेम इन द रोल। इस रोल का मतलब और भी है बल देना, बेलना या छपता करना, नहीं है चिपटा करना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है,
यानी चिपटा करेंगे आप किसी चीज़ को तो इसका मतलब होता है रोल, आप रोल कर रहे हैं इसको, प्लीज़ रोल दैट मेट। और रोल का एक ये मीनिंग भी है, यानी एक रोल को रोल ही कहा जाता है, पलंदा। प्लीज़ गिव मी अ कॉटन रोल। प्रे एंड प्रे, इस प्रे का मतलब होता है दुआ करना, माई फादर प्रेज फॉर मी। और इस प्रे का मतलब होता है शिकार, द बियर अटैक्ड है, यहाँ पे अटैक नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, द बियर अटैक्ड इट्स प्रे। सी एंड सी, सी का मतलब होता है मिलना या देखना, आई वॉन्ट टू सी यू। और इस सी का मतलब होता है समंदर, द बॉय वॉज स्विमिंग इन द सी। पेन एंड पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल पेन। पेन, खिड़की या दरवाजे के चौखटे का शीशा, देयर वॉज अ स्टेन ऑन विंडो पेन। लेसन एंड लेसन, लेसन का मतलब होता है सबक, ही लर्नड हिज लेसन वेरी वेल। और ये लेसन इसका मतलब होता है काम करना, दैट डॉग हैड लेसन हिज पेन। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा या मुनाफा, देयर वॉज मच प्रॉफिट इन दैट बिजनेस। और प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर, वी बिलीव इन ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है पूरे एतमाद, यकीन होना, भरोसा होना या कायल होना। तो ये चार मीनिंग इसके बनते हैं। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। और जो कॉन्फिडेंट होता है उसको कहते हैं हमराज, यानी उसका हमराज है। जैसे आप कह सकते हैं कि इसको सहूलतकार भी कह सकते हैं कोई काम करने का, या मावन या मददगार भी कह सकते हैं, लेकिन मेन इसका मतलब यही बनता है कि कोई जो हमराज होता है आपका, उसको हम कॉन्फिडेंट कहते हैं। दे बोथ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट टेररिस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।